थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि जब से ये इवेंट की शुरुआत हुई थी तब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। मैं नहीं जानता कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो उस समय से आपने देखा है मुझे या नहीं। और मैंने अपनी आंखों से इस इवेंट को ग्रो करते हुए देखा है और ये 4 साल बड़ा हो चुका है और इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। मुझे याद है कि किस तरीके का ग्राउंड था जो सबसे पहली बार ये इवेंट हुआ था और आज हम लोग इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में खेल रहे हैं, वो भी सिर्फ 4 सालों के अंतर में। मुझे इस इवेंट से जोड़ने का काम मजहर भाई ने किया और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और जब कभी भी यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन होता है तो मैं ज़रूर आता हूँ, क्योंकि ये वो समय होता है जब हम कुछ अपनी बातें, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि नहीं पता है कि आपके अंदर कोई विराट कोहली छुपा हो, कोई धोनी छुपा हो, कोई कुछ भी हो सकता है। और इस इवेंट को इतनी बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए इस इवेंट के हर एक उस शख्स का, जिसको शायद मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूं, वो बहुत बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं। तो दोस्तों, बहुत जल्दी से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। देखिए, मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं और ज़्यादातर लोगों को स्पोर्ट्स मेडिसिन का मतलब ये लगता है कि जो खेलों में दवाएं इस्तेमाल करी जाती हैं वो उसके जानकार को स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा उबैद भाई ने अभी बहुत बेहतरीन बात बोली कि खेल को मत छोड़िएगा, तो स्पोर्ट्स एज मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन का मतलब है स्पोर्ट्स एज मेडिसिन। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के किसी भी खेल में, शायद 99% खेलों में, मैं चेस की बात नहीं करूंगा, एक चैंपियन बनने के लिए, उस खेल में एक खास मुकाम हासिल करने के लिए हमें मोटी मोटी 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको उस खेल की स्किल्स जाननी होती है, राइट? वो स्किल, वो कैसे खेलना है, बैट्समैन को कैसे खेलना है, बॉलर को कैसे खेलना है। और हमारे पास शानदार कोचेस हैं, उबैद भाई जैसे। फिर उन स्किल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ तभी कर पाओगे। खाली स्किल्स जानते हो लेकिन फिजिकली दौड़ नहीं पा रहे हो तो बेकार है। मेंटली अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो बेकार है, क्योंकि क्रिकेट इज स्पोर्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। कब माहौल क्या चेंज हो जाता है। आप लोगों ने सबने स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि इसको इतने ओवर देने, अगले पहले ओवर ये भेजेगा, लेकिन कई बार माहौल ऐसा चेंज होता है कि वो पूरे सिनारियो को चेंज करना पड़ता है और वहां पर आपकी मेंटल एक्विटी काम आती है, राइट? जब हम फिजिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं, फिजिकली आप कितना स्ट्रांग है, तो आपने दोस्त फिजिकल ट्रेनिंग कैसे करी है, आपने न्यूट्रिशन क्या लिया है, आपने रिकवरी पर क्या ध्यान दिया है जिससे आपकी इंजरीज ना हो, और अगर हो तो कैसे उसका ध्यान रखना है। और ये बड़ा स्पेसिफिक है। आप ये समझ लीजिए, ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, जब आप इससे आगे चलेंगे तो इन बातों की खास जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मसलन यूं कि अगर एक फास्ट बॉलर, एक मीडियम पेस बॉलर, एक स्पिनर, एक बैट्समैन और विकेट कीपर, इन सब की फिजिकल ट्रेनिंग दोस्तों अलग होती है, उनका न्यूट्रिशन अलग होता है, इवन उनका वाटर इनटेक तक अलग होता है। मतलब ये इतना स्पेसिफिक है। अब उतनी डिटेल में न जाकर के अभी फिलहाल आते हैं, अभी इसी पे बात करो। देखो, अभी तक जो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग थी वो जो हो गई सो हो गई। अब आप आ गए हो ग्राउंड पे, ठीक है? अब स्किल सीखना नहीं है, अब नहीं स्किल सीख पाओगे। स्किल जो तुमने साल भर सीखी वो हो गई। अब यहां पर जरूरत है तुम मेंटली कितना अलर्ट होकर के खेलते हो, राइट? अक्सर आप लोगों ने एक्सपर्ट्स को सुना होगा खेलते हुए ये बोलते हुए कि हमें हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए, हार जीत से मतलब नहीं है, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना 100% दे सकें। ठीक है, लेकिन दोस्त, मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये हम लोगों की सोच जो है, थोड़ा मुझे, मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब यहां पर आए हो ना, तो हमेशा दिमाग में रखो कि जीतने के लिए आए हो। यहां खेलने नहीं आए हो, यहां जीतने के लिए आए हो। और याद रखना, अपना 100% सिर्फ तभी दे पाओगे
जब हर समय तुम्हारे जहन में सिर्फ जीत होगी और जीत के अलावा कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ अर्जुन को आंख देखना सिखाया गया था कि जब वो चिड़िया की सिर्फ आंख दिखाई दे रही है तुमको, दिस इज कॉल्ड द सिंगलनेस ऑफ पर्पस। जब तक वो नहीं होगा ना, हर वक्त ग्राउंड पे सारी टीमें, ये मैसेज उन सब के लिए है जो शायद वो टीमें जो अभी यहां पर नहीं भी हैं, उन सब के लिए भी है कि ग्राउंड पे मौजूद होने पर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ जीत होनी चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम सिल्वर जीतने का जश्न मनाते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम गोल्ड हारे हैं। और जश्न सिर्फ तभी मनाना चाहिए जब तुम्हें मंजिल मिल जाए, जब तुम वो मुकाम हासिल कर लो। बीच का समय बैठने उठने का बिल्कुल नहीं है दोस्त, राइट? तो अब ये ध्यान रख करके एक बार जस्ट गिव इट अ ट्राई कि हमें हर समय, हर बॉलर, हर ये सोचना है कि मेरी हर बॉल जो है वो वक्त को, इस पूरे टूर्नामेंट को चेंज कर सकती है और मुझे यहां से जीत के जाना है, क्योंकि अभी समय और कोई चीजें चेंज नहीं करी जा सकती। याद रखना, कई बार ऐन मौके पर लिया गया आपका डिसीजन आपको उसी दिन स्टार बना देता है। कई दिन खिलाड़ी उसी दिन बड़े खिलाड़ी बनते हैं जब वो सही समय पर डिसीजन लेते हैं। किसी भी काम को पूरा कर लेना बड़ी बात नहीं है दोस्त। इस काम को पूरा कर लेना बड़ी बात नहीं है, उसे आप कितनी जल्दी करते हैं अब वो जरूरी है। वो चीजें हमें सीखनी है। और इसके साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग बस ये ध्यान रखिए, इस चीज का ध्यान रख करके एक बार खेलिए कि मुझे हर बॉल पे, हर चीज पे, कि मुझे इस खेल को जीतना है। और देखिएगा आपका परफॉर्मेंस अपने आप कैसे बाहर निकल आएगा। क्योंकि ध्यान रखो, हम सबसे अच्छा परफॉर्म, सबसे अच्छे एक्टिव तभी होते हैं जब हमारे सामने करो या मरो की सिचुएशन है। और उस बात को हमेशा ध्यान रखोगे जब तक ये सोच के आओगे कि यार ठीक है, हर एक इवेंट में, इस इवेंट में हर एक खिलाड़ी का अपना अपना रोल है, हर खिलाड़ी का अपना अहम है इसमें। उन सबको, इवन जो थर्ड मैन पे भी खड़ा है, जो विकेट कीपर, उन सबको ध्यान रखे कि मुझे इस खेल को जीतना है। और जब खेल को जीतने की तुम्हारे दिमाग में जब तक रहेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव योर 100%, राइट? सो ब्रदर्स, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से फिर मुलाकात होगी आपसे। और मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मजहर सलीम साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शब्द शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। शुरुआत से लेकर आखिर तक उद्घाटन मैचेस आप ही के कर कमलों से संपन्न हुए हैं और शायद इसी की बरकत है कि हम इस टूर्नामेंट को इस स्तर तक पहुंचा पाए हैं। आप